भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो भगवान जी को जय, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। अभी हम जैसे चर्चा कर रहे हैं महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। ये है स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोका नंबर 20। तो अभी श्लोक दोहराएंगे। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिया। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिया। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिया। प्रभु जी। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिया। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। शब्दार्थ तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानां उन्नत अध्यात्मवादियों का मुनिनाम महान चिंतकों या विचारकों का अमल आत्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम मन वाले भक्ति योग भक्ति का विज्ञान विधान अर्थम संपन्न करने हेतु कथम
कैसे कैसे पश्येम पश्येम देख सकती है देख सकती है ही ही निश्चित ही निश्चित ही स्त्रिय स्त्रिया स्त्रियां। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये श्लोक कुंती महारानी बोल रही हैं पिछले 3 श्लोका से। जब कृष्ण भगवान आते हैं उनकी चरण की धूलि के लिए स्पर्श करने के लिए, तो वो बोलती हैं, भगवान आप तो परम हैं, परम सत्य हैं, आप ही सब कुछ हैं। और वो उनको ग्रीट करती हैं इस तरह से, और वो बोलती हैं, पहले भी श्लोका में उन्होंने बताया कि आप सबके हृदय में विराजमान हैं, बस आप अदृश्य हैं। तो लास्ट श्लोका जो यथा से कंप्लीट होता है, फिर उसके आगे तथा आता है। तथा में ये बताते हैं, इसमें जो 2-3 पॉइंट्स हैं, परमहंसा नाम। पहले परमहंस की व्याख्या की गई है। तो हंस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, ये हम समझ सकते हैं। जैसे हंस होता है, अगर उसको हम पानी और दूध का मिक्सचर दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें से दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। तो इसी तरह परमहंस व्यक्ति वो होता है जिसको एक्चुअली ज्ञान है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, सिर्फ ये शरीर को चलाने के अंदर आत्मा बैठी हुई है, ऐसा। और दूसरा, परमहंस व्यक्ति और ये जानता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, ये 2 चीज़ों से बनी है। एक है इन्फीरियर नेचर और दूसरा सुपीरियर नेचर। इन्फीरियर नेचर मतलब कि भौतिक मटेरियल लाइफ, जो भौतिक ज़िंदगी हम बिताते हैं, और सुपीरियर नेचर मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है, जो मटेरियल लाइफ से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाता है, वो परमहंस व्यक्ति होता है। और मटेरियल लाइफ की भी जो वस्तुएं हैं और जो है, उनको कैसे भगवान की सेवा तक ले जाना है, उनको कैसे यूज़ करना है, तो उनको हम परमहंस समझते हैं, ऐसा। तो हमारे आचार्यों को भी तो हम आगे हाँ, तो इसमें वही एक एग्जाम्पल है हमारे श्रीला प्रभुपाद जी का, जिनको हम परमहंस कहते हैं। बहुत से आचार्यों को परमहंस कहते हैं। स्वामी विवेकानंद को भी परमहंस कहा जाता है। अच्छा, तो इस तरह से इसमें बताया है। तो जैसे मैं जर्नी होम बुक पढ़ रही हूँ, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जब राधानाथ स्वामी जी महाराज आए थे जर्नी के लिए इंडिया में, तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर गए थे। फिर जब वो लास्ट वृंदावन गए और श्रीला प्रभुपाद जी से मिले, पहले भी वो मिले थे बॉम्बे में, लेकिन उनको तब उनके दिल ने तो कह दिया था कि यही मेरे गुरु हैं, लेकिन उनके माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको और थोड़ा देखना है। फिर जब वो जाते हैं और वो प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ देखते हैं कि सबके हाथ में माइक है और दूसरी सारी वस्तुएं हैं, कैमरा है, तो उनको लगा ये कैसे स्वामी जी हैं, इनके पास तो सब कुछ है। फिर उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तो उनका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो क्लास चल रही होती है प्रभुपाद जी में, उसमें आंसरेबल हो जाता है कि ये जो हम वस्तु है, सपोजिंगली माइक है, तो हम ये माइक में जब कथा कर रहे हैं, है तो ये भौतिक वस्तु, लेकिन जब हम इस पर कथा कर रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल बन गई है, क्योंकि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हम समझते हैं कि कैसे परमहंस व्यक्ति हर एक मटेरियल चीज़ में भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है और उसको जोड़ता है। फिर दूसरा, वो ये देखेगा कि कृष्ण ही सारे सेंटर है सारे एक्टिविटीज़ के। अगर वो अपने घर की साफ सफाई भी कर रहा है, तो वो ये समझ के कर रहा है ये भगवान का घर है, इसलिए कर रहा हूँ। भोजन भी बनाना है तो वो भगवान के लिए भोग बनाना है, हमें प्रसादम पाना है। तो ये भी एक परमहंस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। और ये समझ जाएगा कि सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो भी लाइफ में होता है, सुख आए या दुख आए, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा परमहंस व्यक्ति कि सुख आया तो मैंने किया, दुख आया तो भगवान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो दोनों ही एंगल में भगवान की मर्जी देखेगा, और जब दुख भी आएगा तो समझेगा इसमें भी कुछ बहुत अच्छा भगवान हमें देना चाहते हैं। फिर आगे जो नेक्स्ट आता है मुनि नाम। मुनि व्यक्ति एक्चुअली ऋषि मुनि या जो महान संत होते हैं उनके लिए भी होता है। बेसिकली ये मुनि ये समझ सकते हैं हम कि जो भी लाइफ में सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है। मुनि लोग क्या करते हैं, हिमालय में जाके अपने इंद्रियों को वश करने में ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि जो भी भौतिक चीज़ें अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारा मन दूषित होगा। तो इस तरह से तो जो मुनि नाम, और ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होती है कि आज मेरा मन कर रहा है तो मैं शुद्ध रहूंगा, कल मन करेगा तो मैं भौतिक चीज़ें भोगूंगा, नहीं। तो परमहंस व्यक्ति वो होता है जो ऐसे मुनि या जो इसको परमानेंट लाते हैं अपने जीवन में, उसको अप्लाई करते हैं
इस तरह से। और लाइक पहले तो हमको आइडिया भी नहीं था, जब भक्ति में हम नहीं आए थे तो हम क्या करते थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, हम कहीं भी जाते कुछ भी करते हमें पता भी नहीं चलता था एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद थोड़ा हमको पता है कि नहीं, हमको यहाँ नहीं जाना, उससे हमारा चित्त जो है वो, हमारा मन जो है वो गंदा होगा या दूषित होगा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो आगे है अमल आत्म नाम। तो अमल का मतलब क्या होता है, मल का मतलब क्या होता है, गंदगी, डर्ट। अमल मतलब जो चीज़ प्योरीफाई हो चुकी है। तो जिसकी आत्मा मतलब प्योरीफाई हो चुकी है, किस चीज़ से प्योरीफाई हो गई है, ईर्ष्या से, द्वेष से, ये सब जो गंदगी है जो हमारे ढकी हुई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले उनका जो शिष्टाष्टकम है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि पहले अपने चित्त को साफ करना है। और हम अपना चित्त कैसे साफ करेंगे, महामंत्र द्वारा जो दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अमल आत्मनम, जो इस डर्ट, जो अपने चित्त को साफ करेगा एक्चुअली में और उसको परमानेंट मेंटेन रखेगा, वही व्यक्ति परमहंस कहलाएगा। इस तरह से थोड़ा परमहंस की परिभाषा वो बताने की कोशिश की है। और दूसरा भक्ति योग, इसलिए इसमें कह रहे हैं कि भक्ति का विज्ञान इन परमहंसों के लिए लेकर आते हैं भगवान, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परमहंस व्यक्ति जो है ये एक्चुअली में क्लीन हो चुका है और ये भक्ति को लेने के लिए रेडी है। और भक्ति का विज्ञान क्यों कहा गया है, कोई ट्राई करेगा क्या, भक्ति का विज्ञान ऐसा बोला यहाँ पर। जैसे कि हम अभी भगवत गीता क्लास में भी पढ़ते हैं कि भगवत गीता क्या है, हमारी लाइफ का मैनुअल है, वो एक साइंस है। तो इसलिए भक्ति को भी विज्ञान से कनेक्ट किया है कि जो हमारी बॉडी है ये भी एक मशीन है, तो उसको चलाने के लिए भी तो एक मैनुअल चाहिए, तो उसके लिए भगवत गीता आई हुई है। ऐसा थोड़ा सा मैंने रिलेट करने की कोशिश करी थी इसको, इस तरह से। फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई पढ़ेगा तो ठीक रहेगा। हाँ। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हैं। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। हाँ। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। यहाँ पर समझे थोड़ा सा इसको, क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन मतलब जो बड़े फिलोसफर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो बहुत ज्ञान के मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वो हर तरह से करेंगे। और आगे है कि उपनिषदों में कहा गया है परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। मतलब कितना भी ध्यान लगा ले वो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कहते हैं कि जो अष्टांग योग है या ध्यान मार्ग है या ज्ञान के थ्रू जो प्राप्त करना चाहते हैं वो है सही, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। वो क्या है, वो सीढ़ी है। और यहाँ प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति जो दी है वो लिफ्ट दी है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यहाँ पर है। और आगे हम ऐसा समझ सकते हैं, इसमें दिए वही जान पाता है जिस पर कृपा हुई हो। किसकी कृपा हुई हो, भगवान की। गुरु की, भगवान की। गुरु के द्वारा भगवान की कृपा जो आती है, जैसे हम गुरु वंदना में गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित गाते हैं ना, तो वैसा। तो भगवान के द्वारा ही, गुरु के द्वारा ही हमको भगवान की कृपा मिलेगी, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं भक्ति करके या योगा करके या जो भी मार्ग कोई अपनाता है। आपके जो भी गेट्स हैं, आपके प्रयासों द्वारा आप अपने साइड से तो लॉक खोल सकते हो, लेकिन जो भगवान के साइड का लॉक है वो जब भगवान देखेंगे कि एक्चुअली में ये बंदा रेडी है मुझे लेने के लिए, तब वो गेट तो उधर से ही खुलेगा। वो भगवान डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो और उसको छोड़ना नहीं है हमें अपना प्रयास। बोलते हैं भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, वो दोनों कोरिलेटेड ही रहता है। भगवान की होती है। अगर हमारी पहले इच्छा होगी तो। इच्छा होगी, अगर हमारी इच्छा होगी कि हमें भक्ति करनी है, गुरु चाहिए, भगवान की कृपा से गुरु मिलेंगे, फिर भगवान जरूर आपके लिए वो भेज देंगे। भेज कर देंगे। तो इसमें कुछ, हाँ तो आगे इसमें, हाँ आगे पढ़ेंगे माता जी। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं।
श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति से कि यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। हाँ, तो ये जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, तो कुंती महारानी कौन है? वो तो परम डिवोटी है, प्योर डिवोटी, एकदम परम वैष्णव है। फिर भी वो अपने आप को एक स्त्री बता रही है। स्त्री इन द सेंस, जैसे भगवत गीता में जो श्लोक आता है 9.32 में, स्त्रियों वैश्यास्तता शूद्रास्ते, ऐसा एक श्लोक आता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो लोअर कैटेगरी में है, मतलब ऐसा बताते कि हाँ, स्त्री को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है हमेशा, पहले फादर की, फिर हस्बैंड की, और उसके बाद बेटे की, जो भी पुत्र की, अगर वो ऐसा है तो मतलब ये नहीं समझना है कि वो लोअर कैटेगरी में, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे स्त्रियां हैं या वैश्य जो बिजनेस क्लास है या जो भी, वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं कि वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और बाकी वो इतना फिलॉसफी या जो आप कहते हैं तर्क वितर्क करना, इतना वो लॉजिक लगाना, वो इतना नहीं लगाती। इसलिए भगवान ने उनको एक स्पेशल क्वालिटी दी है स्त्री को, वो है शरणागति की। वो फटाफट से भगवान के लिए शरणागत हो जाती हैं, इसलिए उनको ईजिली भगवान मिल जाते हैं। कुंती महारानी जो है वो अपने आप को स्त्री कह रही है, लेकिन अदरवाइज है तो वो प्योर डिवोटी। वहाँ पर इतने लोग हैं लेकिन कोई नहीं समझता कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है, बट वो जानती हैं कि वो सुप्रीम है, परम सत्य है। तो इस तरह कुंती महारानी का है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए एक वैष्णव के अंदर, 2 पॉइंट जैसे एक सुना है मैंने कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, हर स्थिति में आपको भगवान कृष्ण को याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है नेवर फॉरगेट कृष्णा। कई बार होता है हम रिमेंबर तो करते हैं, लेकिन जब कभी होता है तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए दूसरा रखना है हमें याद कि नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये दोनों एक वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परम डिवोटी के लिए। और कुंती महारानी तो इतनी मतलब प्योर डिवोटी है कि वो हमेशा यही प्रार्थनाएं करती हैं कि भगवान मुझे थोड़ी विपदा दो ताकि मैं आपको और याद कर सकूं। ऐसा कोई भी पल नहीं आए जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। तो इसलिए ये जो 2 पॉइंट है ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये हमको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारने का प्रयास करना चाहिए। और आगे फिर इसमें बताते हैं स्त्रियों में, और मैंने जो थोड़ा सा सुना था तो उसमें ये बताते हैं कि जैसे 4.13 में जो वो भगवान ने जो गुणों के हिसाब से वर्णाश्रम जो किए हुए हैं, कर्मों के हिसाब से, वो अभी गलत ले लेते हैं सिस्टम। जैसे कि एक ब्राह्मण है तो वो उसका बेटा क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, भले ही वो पढ़ाई करे या ना करे, बट वो बोलेगा नहीं मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। आप इसमें एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लाइक हाई कोर्ट का जो जज होगा तो क्या उसका बेटा भी हाई कोर्ट का जज होगा? वो कैसे बनेगा? पहले उसको वो क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ेगी, उसको वो डिग्री लेनी पड़ेगी, तब वो जाके उस पोस्ट पे पहुंच पाएगा। तो इसी तरह से ब्राह्मण का बेटा आज की डेट में क्या हो रहा है, वो क्वालिफिकेशन नहीं भी लेते और फिर भी खुद को ब्राह्मण ही समझते हैं। तो इस तरह से अभी प्रेजेंट डे में ये वैदिक सिस्टम जो है हमारा, उसका थोड़ा डाउनफॉल हो गया है। तो जब प्रभुपाद जी फॉरेन डिसाइपल्स के साथ आए थे इंडिया में, तो लोगों ने बहुत विरोध किया था उनका कि आप इन फॉरेनर्स को कैसे ये कंठी दे सकते हो, ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हो और स्त्रियों को कैसे दे सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, दैट इज ब्राह्मण इज अ क्वालिफिकेशन, इट इज़ नॉट बाय बर्थ। अगर आपने वो सही अपना लिया है लाइफ में, और भक्ति योग और कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना ब्यूटीफुल है कि अगर वो कोई अपनी लाइफ में उसको ले लेगा तो वो मोस्ट इंटेलिजेंट बन जाएगा। लाइक भागवतम में भी लिखा है कि जो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं वही हरि नाम संकीर्तन करेंगे और ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे इस तरह से, तो वो मोस्ट इंटेलिजेंट बन जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कैटेगरी में हो, आप स्त्री हो, लाइक वैष्णव हो या शूद्र हो, ऐसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता फिर उस चीज़ के लिए। और इसमें और वैष्णव की एक और जो क्वालिटी है, चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सही शुना। तो अगर हमको वैष्णव बनना है एक्चुअली में, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए अगर अपनी लाइफ में, तो हमको एक घास के तिनके की तरह झुकना और एक पेड़ की तरह सहना तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यही हम देखते हैं कि भक्ति योग मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि कैसे भी वो एक लाइक चैतन्य महाप्रभु तो आए ही हैं कि पतित से पतित लोगों को ऊपर उठा देते हैं।
भगवान ने तो भगवत गीता में बोल दिया है कि नहीं, जो मेरे बारे में नहीं सुनना चाहता उसको मत बताओ, लेकिन भक्त ऐसे नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आते हैं, तो जो नहीं भी सुनना चाहता उसको पकड़ पकड़ के बताना है हमको कि हरि नाम ही सब कुछ है। फिर आगे जैसे इसमें तात्पर्य में दिया है कि कहीं भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र हो जाती हैं। तो कहीं भी आप देखेंगे अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कोई क्या उत्सव या क्या बोलते हो सत्संग चल रहा है, इस तरह से जो हाँ अभी भी चल रहा है, हाँ ज़्यादा आज तो बराबर ही, हाँ ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि स्त्रियां मतलब वो सॉफ्ट हार्टेड होती है, वो जल्दी से मान जाती है जो कह दिया तो वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, कहीं पर भी आप देखेंगे जो भी गैदरिंग होगी लाइक भक्ति की, तो उसमें स्त्रियां आपको ज़्यादा दिखेंगी, वो ज़्यादा डिवोटेड होती हैं, शरणागत होती हैं। तो बस इससे हम यही समझ सकते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या स्वभाव सबसे इम्पोर्टेंट है, सरल होना। इंसान को बहुत ही सिंपल और सरल, जितना वो होगा, जितना अपना वो पात्र खुला रखेगा, खाली रखेगा, उतना वो उसमें ले पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रैदर देन कि जो हम रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, जिसमें सिर्फ रिचुअल्स होते हैं, स्पिरिट तो होती ही नहीं है, वो कनेक्शन तो आता ही नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह से ही भक्ति योग, इसीलिए इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग वो परमहंस को दिया जाता है जो इन सब चीज़ों से पहुंच गए, ऊपर आ गए, जो इस भौतिक चीज़ों से ऊपर आके स्पिरिचुअल में आ गए हैं और अपने के लिए रेडी हैं। बाकी दूसरा एक और इसमें बताते हैं कि ये लाइक आप आए हो इस दुनिया में, तो ये क्या है, ये ओशन है, माया का ओशन है, वो भव सागर है, जिसमें तो आपको अगर आपने थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति स्टार्ट करी है तो माया तो आपको ऐसे अटैक करेगी, ऐसे टेस्ट लेगी कि कई बार लगेगा कि नहीं अब ये शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको ये सब छोड़ना नहीं है, हमें स्टेडी बने रहना है। स्टेडी हम कैसे बनेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, 16 माला जप करना है और 4 नियम पालन करने हैं। एसोसिएशन ABCD जो इतना सिंपल फॉर्मूला दिया है, एसोसिएशन नहीं कर सकते फिर हो जाएंगे। तो इस तरह से तो भक्ति इतनी ब्यूटीफुल है कि वो किसी को भी ऊपर ला सकती है अगर इंसान पूरी तरह से शरणागत हो जाए और सिंपल रहे। हाँ, जगाई मदाई को दी, सरेंडर किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभुपाद जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर। आपने बताया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, हाँ। प्रभुपाद जी के टाइम पे ऐसा हाँ। बता रहे हैं कि मैंने सुना था एक लेक्चर में कि जब ये वृंदावन का टेम्पल बना था ना, जब इसका इनॉग्रेशन था तो प्रभुपाद जी ने जो वहाँ के जितने भी पंडे होते हैं ना, सबको इनवाइट किया था। तो उन्होंने बहुत उनका अपोज किया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्योंकि वैष्णव को आरती के लिए वहाँ पर बोला था प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने कहा कि आप इनको कैसे आरती का वो दे सकते हो, हम ब्राह्मण हैं, हमको देना चाहिए। लेकिन जब बाद में मीटिंग हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, तो उसने भी एक्सेप्ट किया कि प्रभुपाद जी ने ठीक किया। तो एक का नाम मुझे मतलब हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट किया। अच्छा, तो ये इससे हम यही समझ सकते हैं ना कि सारे जीव, सारे सोल, सारे भगवान के अंश हैं। इसमें हम अलग अलग रंग रूप में आए हैं, तो उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। अगर इसीलिए तो कह रहे भक्ति योग जो इससे ऊपर आ गया है, जो ये समझ गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो ये अगर समझ चुका है तो ऑब्वियसली वो फिर भक्ति के थ्रू वो सारे कर सकता है। वो ब्राह्मणों का क्या कहना है कि सिर्फ हम कर सकते हैं, वो तो कर्म कांड की बात कर दी ना उन्होंने कि हम ही ऑथराइज्ड है सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो है इसलिए कि कोई भी हो जो शरणागत है, आज भी है। जाओगे ना तो वो आपको बोलेंगे। हाँ, आज भी मैं बोलेंगे। अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं मतलब कि हमारे भी एक पंडित जी थे रेगुलर, मतलब कि कुछ भी होता है उनको बुलाना, पूजा कराना और जो भी डोनेशन देना उनके यहाँ मतलब कि भर भर के हम लोग देते थे। अब वहाँ नहीं चाहती हूँ मैं। हाँ, तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे मिले, कह लगे पहले किरण जी बहुत सही रास्ते पे थी, अब गलत रास्ते पे भटक गई हैं। वो दिन और आज का दिन मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। उनके इतने फोन, इतने मैसेज आते हैं। मैंने कहा भटक गई का क्या मतलब होता है? ऐसे ही सही रास्ते पे जा रहे थे, आप कह भटक गई। वो सब उसी लहर के साथ बहेंगे तो सही है। अगर जो ऑपोजिट जाएगा तो उसको लोग गलत ही कहेंगे, लेकिन जो ऑपोजिट जाएगा एक्चुअली वही कुछ अचीव करेगा, वो लहरों से लड़ेगा। ब्राह्मण भी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते कि वैष्णव क्या होते हैं और ब्राह्मण क्या। आप देखो ब्राह्मण को, वो तो मुंह में पान दबा के बैठे होते हैं एनी टाइम, ऐसे ही होता है। मैंने कहा पंडित जी आप हमेशा पान खाते हो, ये बुरी आदत छोड़ो। किरण जी यही आदत नहीं छूटती, चाय पी रहे हो पंडित जी ये तो छोड़ो। तो फिर वो परमहंस बनेंगे कैसे? वो अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास भी तो नहीं कर रहा एकादशी है। का व्रत तो करो पंडित जी। हाँ, वो भी नहीं। अरे क्या करें, यजमान के यहाँ चाहते हैं तो जबरदस्ती करते हैं, नहीं खाते हैं तो मुश्किल। बताओ फिर मैं कैसे बोलूं?
नहीं, हम बस एक बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो फिर जिन भगवान की इच्छा होगी तो वो एक्चुअली ऐसे आएगा नहीं। जो माला करेगा ना 16 माला, जैसे जो हम मैंने सुनेंगे ना, जब वो कहते हैं कि हम ही सुनाने वाले हैं और हाँ। जो सुनाएंगे वो वही मानेंगे। ये जो यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको बताते हैं, ये किसी को एक्चुअली प्योर शास्त्रों के अकॉर्डिंग हाँ बताते हैं, बट ये नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता। जो ये माला करेगा ना, जब उसका प्यूरिफिकेशन होगा तब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे स्टार्टिंग में मेरा ये मुझे इतना नहीं होता था एक्सेप्ट थोड़ा ऐसा, लेकिन अब माला करते करते चीज़ों को ग्रेजुअली एक्सेप्ट करने का वो बन जाता है। तो माला करने से ही सब कुछ होता है, ये सब रिलेटेड है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने जोर दिया है कि माला तो करनी ही करनी है, एसोसिएशन लेनी है। माला करने से बड़ा एसोसिएशन का रहता है। माला करनी तो भक्तों के संग में करनी है ना, इसलिए तो वो दोनों चीज़ आ गई, साथ में आ गई। तो चेंज नहीं आने वाला, एसोसिएशन से ही चेंज आएगा। चेंज आएगा इस तरह से। हरी बोल। बहुत अच्छी क्लास। धन्यवाद। जो भी कुछ गलत बोला हो तो आप सही कर देना। सही करने की जरूरत ही नहीं है। स्माइल देखो कितनी बड़ी आज।